कश्मीर घाटी में आतंक के नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक को अंजाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGW नेटवर्क के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की है। इस कार्रवाई में अब तक 150 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये ऑपरेशन घाटी के कई जिलों में एक साथ चलाया गया ताकि आतंकी संगठनों की स्थानीय मददगार कड़ियों को पूरी तरह तोड़ा जा सके। श्रीनगर में ही 150 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जबकि दक्षिण और उत्तर कश्मीर के कई इलाकों में अब भी तलाशी अभियान जारी है। इस खबर पर देखिए कश्मीर से वन इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक मेजर क्रैकडाउन शुरू किया है और अभी तक जो हमारे पास इतलात मौसूल हुए हैं 150 से ज़ायद अफराद को ओवरग्राउंड वर्कर्स होने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं SSP श्रीनगर या किसी सीनियर अधिकारी से बात करने की, लेकिन अभी तक हमारी बात नहीं हो पाई है। और ख़ास तौर पर आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे पास जो इतला है 150 से ज़ायद ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ़्तार किया गया है। और ये गिरफ़्तारियाँ महज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के कहने के बाद ही हुई। उनकी सख्त डायरेक्शंस थी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है यहाँ ये बिल्कुल ख़त्म किया जाए। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि कल शाम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौगाम ब्लास्ट में जो व्यक्ति मारे गए थे उनके परिजनों को भी अपॉइंटमेंट लेटर्स दी और उसी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सख्त हिदायत दी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि एक मेजर क्रैकडाउन कंडक्ट किया जाए और जो भी ओवरग्राउंड वर्कर्स है जो भी टेरर सिंपथाइजर्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी थोड़ी देर पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो हमारे राजभवन में या लोक भवन कहा जाए वहाँ पर एक इवेंट हुआ जहाँ पर नेक्स्ट ऑफ द किन ऑफ द टेरर विक्टिम्स हैं उनको भी अपॉइंटमेंट लेटर्स दी और वहाँ पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक टेरर फ्री जम्मू एंड कश्मीर की घोषणा की और साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बार फिर से ये डायरेक्शन दी कि वो हर मुमकिन कोशिश करे कि जो भी टेरर सिंपथाइजर्स है टेरर फाइनेंसर्स हैं नार्को टेररिस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त क्रैकडाउन करे। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि कल शाम को ही अवंतीपोरा में साउथ कश्मीर में एक रूटीन नाके के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जैश ए मोहम्मद के एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ़्तार किया जिसे एक हैंड ग्रेनेड ज़ब्त किया गया। उससे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अखनूर के परगवाल सेक्टर में एक जैश ए मोहम्मद के एक टेररिस्ट को गिरफ़्तार किया जो इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ था। उसके बारे में ये बताया जाता है कि वो 2021 में बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान गया था और वहाँ पर ट्रेनिंग करके अब 4 साल के बाद वापस आ रहा था और उसको टास्क दिया गया था कि वो रिक्रूटमेंट करे, लोकल रिक्रूटमेंट करे और वहाँ पर टेररिस्ट की वो एक्टिविटीज़ संभाले और कुछ घटनाएं अंजाम दे जिससे लोगों में खौफ हिरास पैदा हो। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और घाटी में सक्रिय अन्य आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड नेटवर्क को खत्म करने के उद्देश्य से की जा रही है। OGW वही लोग होते हैं जो सीधे हथियार नहीं उठाते, लेकिन आतंकियों को पनाह, फंडिंग, मूवमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट देकर पूरे नेटवर्क को जिंदा रखते हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जब तक OGW नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त नहीं किया जाएगा तब तक आतंकवाद की जड़ें खत्म करना मुश्किल है। इसी रणनीति के तहत एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी गई ताकि कोई भी संदिग्ध बच ना सके। ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि आतंकवाद के समर्थकों, मददगारों और हमदर्दों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। LG ने 2 टूक कहा था कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ आतंकियों को मार गिराना नहीं बल्कि पूरे आतंकी इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करना है। कश्मीर में चल रही ये सख्त कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देती है, अब आतंक और उसके समर्थकों के लिए घाटी में कोई जगह नहीं है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.